अनंत दंडों का सिद्धांत अपने समय में प्रभावी रहा, डर की शिक्षा से लेकर जागरूकता तक। अनंत दंडों का सिद्धांत सदियों तक मानव व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता रहा। इतिहास के एक निश्चित क्षण में इसने एक शैक्षिक भूमिका निभाई। आवेगों को नियंत्रित करना, सीमाएं निर्धारित करना और नैतिक रूप से उन समाजों को व्यवस्थित करना जो नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से अभी तक परिपक्व नहीं थे। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत ने अपने समय को आकार दिया, ऐसे संदर्भों में जहां वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव था और चेतना की मनोविज्ञान का अभी तक खाका भी नहीं बना था। डर एक प्राचीन शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करता था। मृत्यु के बाद अनंत दुख की धमकी उन जनसंख्याओं के लिए नैतिक ब्रेक के रूप में काम करती थी जो अभी तक आंतरिक जिम्मेदारी या अपनी स्वयं की पसंद के प्राकृतिक परिणामों को नहीं समझती थीं। आधुनिक मनोविज्ञान इस घटना की पुष्टि करता है। नैतिक विकास के प्रारंभिक चरणों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से कठोर नियम और कड़ी सजा आज्ञाकारिता उत्पन्न करते हैं। हालांकि इस प्रकार का नियंत्रण नैतिक परिपक्वता को बढ़ावा नहीं देता। यह डर तक विकास को सीमित करता है, बिना सचेतना, सहानुभूति या सच्ची जिम्मेदारी विकसित किए। स्पिरिटिज्म इस ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता देता है, बिना अतीत के नैतिक इरादों को कमतर किए। हालांकि यह स्पष्ट करता है कि मानवता विकसित होती है और इसके साथ ही न्याय, आध्यात्मिकता और स्वयं जीवन को समझने के तरीके भी विकसित होते हैं। जो एक सामूहिक चेतना के बाल्यकाल में उपयोगी था, वह तब अनुपयुक्त हो जाता है जब मानव प्रश्न पूछने, विचार करने और तार्किक संगति खोजने लगता है। आधुनिक विज्ञान इस संक्रमण को मजबूत करता है। जीव विज्ञान दिखाता है कि जीव विकसित होते हैं और जैसे जैसे वे अधिक जटिल संरचनाएं विकसित करते हैं, वे प्राथमिक तंत्रों को छोड़ देते हैं। मानवता का इतिहास भी यही पैटर्न प्रकट करता है। समाज तानाशाही से जिम्मेदारी, अधिकार और नैतिक जागरूकता पर आधारित प्रणालियों की ओर विकसित होते हैं। आध्यात्मिकता इस आंदोलन के साथ चलती है। अनंत दंडों का सिद्धांत इस परिपक्वता के साथ संघर्ष में है, क्योंकि यह चेतना की ठहराव पर निर्भर करता है। यह मानता है कि आत्मा हमेशा के लिए एक गलती की स्थिति में जमी रह सकती है, बिना किसी सीखने की संभावना के। यह प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते हैं उसके विपरीत है, जो लगातार अनुकूलन, परिवर्तन और प्रगति की ओर इशारा करता है। तो आत्मवाद एक ऐसी आध्यात्मिकता का प्रस्ताव करता है जो एक परिपक्व मानवता के साथ संगत है। यह डर को समझ से, खतरे को जिम्मेदारियों से बदलता है। भलाई अब दंड से बचने के लिए नहीं की जाती, बल्कि जीवन और चेतना को संचालित करने वाले प्राकृतिक कानूनों की समझ के कारण जी जाती है। यह कहना कि शाश्वत दंडों का सिद्धांत अपनी समयावधि में था, इसका ऐतिहासिक रूप से इनकार करना नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे स्तर के रूप में पहचानना है जिसे पार कर लिया गया है। मानवता अब आध्यात्मिक समझ के एक उच्च स्तर की ओर बुलाई जा रही है, जहां प्रेम, न्याय और पुनर्जनन की संभावना नैतिक अनुभव के केंद्र में है। यदि इस विचार ने आपको समय के साथ आध्यात्मिक और नैतिक विचारों के विकास को समझने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।